जब इन्फेंट्री लड़ाई में जाती है तो कौन सी गाड़ी, कौन सी इक्विपमेंट इन्फेंट्री सोल्जर को ऑब्जेक्टिव पर ले जाती है? जब ऑब्जेक्टिव पे या दुश्मन पे फायर डालना हो तो कौन सी गाड़ी है, कौन सी वो इक्विपमेंट है जो इन्फेंट्री वालों की मदद करती है? यह है इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, जिसको इंडियन आर्मी में बीएमपी कहते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूं इस एपिसोड में किस तरीके से इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स का मैन्युफैक्चर होता है, किस तरीके से वो बनाई जाती हैं, किस तरीके से उनकी क्वालिटी टेस्टिंग होती है और फाइनली किस तरीके से वो डिप्लॉय होती है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेदक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त मैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेदक में हूं, जो कि हैदराबाद के पास है। और यहाँ पे बीएमपीज बनती हैं, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स जिसको कहते हैं, जिसमें इन्फेंट्री वाले लोग पीछे बैठ के आते हैं। एक छोटा सा टैंक मान लीजिए, टैंक कहना उसको सही नहीं रहेगा क्योंकि टैंक है नहीं, लेकिन टैंक की तरह ये भी बख्तरबंद है, इसमें भी आर्मर्ड है, फायरिंग कैपेबिलिटीज़ हैं, इसकी मूवमेंट की कैपेबिलिटीज़ हैं और बड़ी शानदार गाड़ी है जो इंडियन आर्मी यूज़ करती है। ये गाड़ी किस तरीके से बनती है, इसके प्रोडक्शन में यानी कि इसको बनाने में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, मिस्टर वीरराज हमारे साथ हैं इस वक्त। मिस्टर वीरराज, हमारी शो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। प्रोडक्शन में होता क्या है, आप लोग क्या ये बनाते कैसे हैं, इसमें चैलेंजेस क्या हैं, ज़रा थोड़ा बताइए इसके बारे में। ये आर्मर्ड व्हीकल प्रोडक्शन ऐसा होता है, मेजॉरिटी ऑफ द कंपोनेंट्स वी हैव टू मेक इन हाउस, बिकॉज इसमें टेक्नोलॉजीज जो है वो कमर्शियल टेक्नोलॉजीज नहीं है, स्पेशल टेक्नोलॉजी। लाइक फॉर एग्जांपल जो प्लेट्स है ये आर्मर्ड प्लेट है। तो आप ये कह रहे हैं कि आम नागरिक को ये सुविधा नहीं है कि बाजार से जाके इसको खरीद ले, इसके जो पार्ट्स हैं नहीं, ये खुद ही बनाना है, सब खुद ही बनाना। तो स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट है जी। सो ये स्टार्टिंग फ्रॉम प्लेट कटिंग से जी, फैब्रिकेशन से, मशीनिंग से, एवरीथिंग खुद हम इनसाइड द फैक्ट्री बनाना पड़ता है। अच्छा। ओनली जो इसके इलेक्ट्रॉनिक्स जो इनपुट्स है जी, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, सो अदर आइटम्स जो है छोटा मोटा आइटम्स है वी गेट फ्रॉम आवर सिस्टर फैक्ट्रीज। पर वो भी स्पेशलाइज फैक्ट्रीज हैं। स्पेशलाइज फैक्ट्रीज है, फैक्ट्रीज है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कोई और मशीन का पार्ट फिट हो जाए और ये चल जाए, नहीं, इसमें एवरीथिंग इज स्पेशलाइज्ड। और जो चीज आप यहाँ पे नहीं बनाते वो आपकी सिस्टर फैक्ट्री से आ रही है। फैक्ट्री से वो दे आर स्पेशलाइज्ड इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। फॉर एग्जांपल देहरादून ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से ऑप्टिकल सिस्टम में स्पेशलाइज्ड है। उनसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ट्रिची जो है वो गन में वो स्पेशलाइज्ड है। वी आर गेटिंग गन फ्रॉम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ट्रिची। ऐसा पब्लिक सेक्टर से इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से वी आर गेटिंग। सो व्हेन ऑल द आइटम्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन दैट फैक्ट्री, मेजॉरिटी ऑफ द आइटम बाहर से सिस्टर फैक्ट्री से और पीएसयू से आता है, ऑल आर कमिंग टू द असेंबली शॉप। और यहाँ पे आप असेंबली शॉप में वो करते हैं और बाकी फैब्रिकेशन तो यहीं पे होता है। इधर होता है, ये मैंने देखा भी था जिस तरीके से टर्रेट फैब्रिकेशन मशीनिंग इधर ही होता है। अच्छा, तो मिस्टर वीरराज एक बात बताइए, इसमें चैलेंजेस क्या आते हैं इस गाड़ी को बनाने में आपके लिए? मेन 2-3 अगर मैं टॉप चैलेंजेस पूछूं तो क्या है चैलेंजेस? ये पर्टिकुलरली ये व्हीकल में इट्स अ फ्लोटिंग व्हीकल है। अच्छा। दिस व्हीकल वो पानी में भी नाव की तरह चलती है और जमीन में कार की तरह चलती है, कार की तरह चलती है, और जंग में लड़ाई की मशीन की तरह लड़ाई लड़ती है। यस जी। तो इसमें चैलेंजेस क्या हैं फ्लोटिंग व्हीकल में? सो फ्लोटिंग के लिए यू हैव टू मेंटेन द वेट विद इन द स्पेसिफिक लिमिट। हमको वेट बनाना चाहिए जी। सो वेट एक्सेस नहीं होना चाहिए। एंड रिगार्डिंग इसका मोबिलिटी में 65 to 65 किलोमीटर्स पर आवर स्पीड इसको भी जवान के लिए चाहिए जी। सो उसके लिए इंजन परफॉर्मेंस बिल्कुल फिट होना चाहिए। इंजन और सिस्टर फैक्ट्री से ऑडी से बनता है जी। सो द इंजन परफॉर्मेंस टेकन केयर ऑफ द सिस्टर फैक्ट्री जी। सो लाइक दैट इसमें जो चैलेंजेस आप जो पूछ रहे हैं असेंबली में, इसमें इंट्रिकेट टॉलरेंसेस होता है जी। वो विद इन क्लोज टॉलरेंस में बनना पड़ता है जी। लाइक इसमें ओपन टॉलरेंस ऐसा कुछ नहीं रहता है। अच्छा। बिकॉज वो एम्यूनिशन वो एक्यूरेसी मारना पड़ता है टारगेट को। जी। सो एक्यूरेसी मामला में वो क्लोज टॉलरेंस द मेन फैक्टर, वो इंपॉर्टेंस है दैट वी आर मेंटेनिंग हियर एज पर द OEM डॉक्यूमेंट जो टॉलरेंस हमको देता है दैट वी आर स्टिकिंग टू इट। तो आपके बेसिकली क्वालिटी के पैरामीटर्स हैं। यस। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो क्वालिटी के आपके कुछ स्टैंडर्ड हैं, आपको स्टैंडर्ड मीट करने पड़ते हैं। और उसके अलावा अगर वो स्टैंडर्ड मीट नहीं करेंगे तो फैक्ट्री के बाहर ये गाड़ी नहीं जाएगी। अच्छा, कभी आपको अच्छा लगता है जब आर्मी वाले आते हैं और कहते हैं कि साहब आपने बहुत बढ़िया गाड़ी बनाई, बहुत अच्छा लगा हमें, वो फीलिंग ऑफ प्राइड आती है दिल में? डेफिनेटली वो प्राइड ऐसा है व्हेन वी गो टू द यूनिट्स हम लोग तो फुल्ली सेटिस्फाइड करके हमको फीडबैक कस्टमर रेप से मिलता है। दे आर वेरी मच सेटिस्फाइड विद आवर प्रोडक्ट। आई एम नॉट एग्जैगरेटिंग, इट इज द फैक्ट। जवान इज फुल्ली सेटिस्फाइड बिकॉज दे कम टू द फैक्ट्री, they inspect the vehicle after our DGQA inspector has cleared the vehicle. अच्छा। They come to the factory, they inspect themselves, hands-on feeling they have. उसके बाद में when they say okay only we are handing over the tank. अच्छा, तो जब आप यूनिट में जाते हैं मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की यूनिट्स में, तो आप कहते हैं कि बड़ा
एक वार्म सी फीलिंग आती है कि देखो मैंने गाड़ी बनाई है Yes. एंड द सोल्जर्स, क्योंकि वो भी अपनी जान आपके हाथ में डाल रहे हैं ना, क्योंकि अगर आप गलत चीज बना के देंगे तो इट इज देयर लाइफ ऑन द लाइन एंड इट्स अ क्वेश्चन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। ये तो नेशनल सिक्योरिटी की बात Yes. है, ये कार नहीं बेच रहे आप, दिस इज नॉट अ कार, दिस इज अ फाइटिंग मशीन। Exactly. तो ये जो सेंस ऑफ प्राइड है, ये डाउन द लाइन सभी के जो वर्कर्स काम करते हैं सभी से, मैंने एक दो से मिला तो वो बड़ा प्राउड फील करते हैं कि साहब हम देखिए वी आर, तो एक ने बोला भी कि यू नो हम भी देश के डिफेंस में, हमारा भी कंट्रीब्यूशन है, हम देश के डिफेंस में, देश की रक्षा में हम लोग भी योगदान देते हैं, ऐसा कहते हैं। आपकी क्या फीलिंग है इस मामले में? We get the satisfaction when we go to the units only actually. अच्छा, They welcome us. हाँ। Honest Factory मैडेक से आए हैं। हाँ। So because they give the feedback. आपका प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है, हमको ये मतलब सर्टन छोटा मोटा इशू में they will be where they are stuck up, they ask our help. Otherwise 99% they technically they are satisfied with our product. बिल्कुल सेटिस्फाइड है। बिल्कुल satisfied है। अच्छा, जो where any issue is there at the workshop level, जो field level में उनका कुछ assistance चाहिए, they ask us. So we help them. Every quarter we meet them for a user interaction meet करके we exchange our views. With the fullest satisfaction we satisfy all the units at the field. जी। We come. वीरराज साहब एक बात बताइए, अभी गवर्नमेंट का बड़ा एक चल रहा है मेक इन इंडिया, बाहर भेजो। मेक इन इंडिया कहना भी मुश्किल है और बनाना भी मुश्किल है। सिर्फ कह देना काफ़ी नहीं और कहना भी मुश्किल, बिकॉज आपके पास वो इंडस्ट्रियल डेप्थ होनी चाहिए मेक इन इंडिया कहने के लिए। आपको क्या लगता है इस फैक्ट्री में वो डेप्थ है? कल अगर आपको कोई फॉरेन कंट्री ऑर्डर्स दे इस व्हीकल की कि जी हमें वी नीड 5 रेजिमेंट्स इसकी चाहिए, हमें 5 रेजिमेंट खड़ी करनी है इसकी, या हमें इतने 100 गाड़ियाँ चाहिए टॉप क्लास स्पेसिफिकेशंस की, आपको कॉन्फिडेंस है बना के दे देंगे? Yes, दे सकते हैं। It's a proven product. Demand is there. We will be able to supply. There is no issue. There's no issue? No issue. बना के बेच सकते हैं आप जो मेक इन इंडिया का बात कर रहे जी। हैं, इन दिस व्हीकल 99% आर इंडिजिनाइज्ड। ओनली आप जो ये कह रहे हैं? मशीन गन एक है, हाँ। वी आर इंपोर्टिंग नथिंग एल्स, ऑल मेड इन इंडिया ओनली। थैंक यू मिस्टर वीरराज, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया गाड़ी के बारे में, आपके चैलेंजेस के बारे में, और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप और जो चैलेंजेस हैं उनको मीट करें, और सोल्जर्स जो हैं, फौजी हैं, वो तो आपको दुआएं देते भी हैं, और हम चाहते हैं कि बाहर भी आपका प्रोडक्ट जाए और देश का नाम रोशन करे। अभी तो आप ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेदक का नाम रोशन कर रहे हैं, फिर बाहर जाएगी गाड़ी तो देश का भी नाम रोशन करेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। दोस्तों, हम बात कर रहे थे वीरराज साहब से, इन्होंने बताया कि कुछ चैलेंजेस हैं, लेकिन चैलेंजेस के बाद सक्सेस भी है, यानी कि सफलता भी मिली है। 99% इस BMP के, ये जो इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है जिसके अंदर सोल्जर्स भी जाते हैं, और ये फाइटिंग व्हीकल है, आर्मर्ड व्हीकल है, इसके 99% पार्ट्स मेड इन इंडिया हैं, ये भारत में ही बनी है। और बहुत जल्दी ये कह रहे हैं कि अगर हमें कोई बाहर से ऐसा इंटरेस्ट आता है कि क्या आप हमें गाड़ी सप्लाई कर सकते हैं, तो कहते हैं विदाउट डाउट ये वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, जो कि ये सप्लाई करने में इनको खुशी रहेगी। ये कह रहे हैं हम जानते हैं और हम चाहते हैं कि लोग आएँ, इसको यूज़ करें और देखें और परखें खुद, और जाने जिस प्रोडक्ट से इंडियन आर्मी जैसी ऑर्गेनाइजेशन अगर खुश है तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इसको मना कर सकती है। इट्स अ फैंटास्टिक प्रोडक्ट। आइए मेरे साथ मेदक की फैक्ट्री में और कहीं मैं आपको ले चलूं और दिखाऊं ये प्रोडक्ट बनता कैसे, BMPs बनती किस तरीके से। आइए मेरे साथ। दोस्तों, ये BMP है और इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल कहते हैं इसको। मैं आपको बता दूं इसके पार्ट्स, ये हल है, दिस इज द हल, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ दिस व्हीकल है ये हल। उसके बाद ये 30 मिलीमीटर की मेन गन है इसकी, इसमें एक और गन लगती है 7.62 की बेल्टेड एमुनिशन के साथ। इसके अलावा ये स्मोक कैनिस्टर्स होते हैं इसके अंदर, कि अगर वहाँ पे स्मोक, कहीं धुआं डालना पड़े, दुश्मन की आंखों से ओझल होना पड़े इस गाड़ी को, तो वहाँ पे ये फायर कर सकता है और वहाँ से गायब हो सकती है गाड़ी। ये टरेट है, ये घूम जाता है पूरा टरेट। इस BMP के अंदर 3 क्रू होते हैं, ड्राइवर, कमांडर और गनर, और इसके अलावा 7 की स्टिक होती है, यानी कि 7 इन्फेंट्रीमैन इसके अंदर बैठ सकते हैं एट वन पॉइंट इन टाइम। मैं आपको दिखाता हूँ, ये बहुत भारी दरवाजे हैं, ये इस तरीके से ये यहाँ पे लॉक हो जाता है, और ये BMP कुछ अंदर से इस तरीके का दिखता है। आइए मैं आपको बताता हूँ कैसे BMP अंदर से दिखता है और कैसे बैठते हैं इसमें इन्फेंट्री वाले। ये थोड़ा सा क्रैम्ड है, ये मेरे पीछे ये है
यहाँ पे बैटरी है और उसके आगे फ्यूल टैंक है इसका। ये जो फ्यूल टैंक है, डीजल इसमें डलता है तकरीबन 550 लीटर, 600 लीटर तकरीबन डीजल है। ये जो दरवाजे हैं आप देखिएगा, दरवाजे हॉलो हैं और इन दरवाजों के अंदर भी डीजल डलता है। तो ये फ्यूल की पाइपलाइंस हैं जो कनेक्ट करती हैं मेन फ्यूल लाइन से, और इनके अंदर डीजल है, दोनों दरवाजों के अंदर डीजल डलता है। तो बिना रिफ्यूलिंग के तकरीबन 550 से लेकर 600 किलोमीटर ये BMP चल सकती है। एवरेज अगर आप जानना चाहें, क्योंकि जो कार के शौकीन है वो जानना चाहेंगे भैया एवरेज क्या देती है गाड़ी है, तो 1 लीटर पे 1 किलोमीटर लगभग एवरेज देती है। यहाँ पे 3 लोग ऐसे बैठते हैं, 3 सिपाही ऐसे बैठते हैं, राइफल ऐसे बीच में लेके। ये पोर्ट्स हैं इनके, राइफल के पोर्ट्स, और इसको हम पेरिस्कोप बोलते हैं। यहाँ से बाहर का एरिया दिखता है। ये पूरा अंदर से सुरक्षित हैं, पूरा अंदर से सेफ हैं ये लोग। और यहाँ पे 3 और इसके पीछे वाली जगह में 3 और वहां पे 1, टोटल 7, 3 और 1, 7 इन्फेंट्रीमैन प्लस 3 क्रू। ये है BMP। बहुत कारगर, बहुत अच्छी इक्विपमेंट है, बहुत अच्छा ये एक व्हीकल है। इसके अंदर फायर फाइटिंग का इक्विपमेंट है और सब कुछ है इसके अंदर। अगर आपको दुश्मन के इलाके में तेजी से जाना पड़े, खासतौर से प्लेन्स के एरिया में, खासतौर से डेजर्ट के एरिया में अगर आपको जाना पड़े, तो BMP जैसा कोई इक्विपमेंट नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है। यह है BMP। अब हम आपको दिखाते हैं BMP चलती कैसे है, इसकी मूवमेंट कैसे होती है, कितनी स्पीड से, कितनी तेजी से मुड़ती है और कैसे अंडुलेटिंग टेरेन के ऊपर BMP की मूवमेंट होती है। आइए मेरे साथ। दोस्तों मेरे साथ हैं श्रीनिवासाचार्युलू जी, और ये हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। ये लेज़र कटिंग एरिया है इस शॉप फ्लोर में, और लेज़र से बड़ी, जिसको कहते हैं महीन कट, एक होता है स्टेनलेस स्टील के ऊपर या फिर आयरन के ऊपर। श्रीनिवास जी, हमारी शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के लिए काम करते हुए? 1991 से हम काम कर रहे हैं लेज़र मशीन में। लेज़र मशीन में? हाँ। तो 1991 में लेज़र आ गया था? हाँ, लेज़र आ गया था। जब ये तो 4000 वाट मशीन का है। इसका पहले पुराना मशीन 1.5 किलोवाट का है, वो आउटडेट हो गया, इसलिए नया मशीन आ गया। अच्छा। ये 10 साल हो गया आसपास। तो आपने 91 से ही शुरू करा था? हाँ, 91 से ही हम लेज़र मशीन में काम कर रहे हैं। अच्छा, इस मशीन में क्या क्या काम होता है? इस मशीन में अपना BMP टैंक के जो कंपोनेंट चाहिए, रॉ मटेरियल आएगा यहाँ से। हाँ। इधर आने के बाद में पूरा कंपोनेंट जो डिजाइन हमको दे दिया जाता है, वो इधर कटिंग हो जाएगा। उसका बाद में दूसरा ऑपरेशन के लिए जाएगा। अच्छा। फर्स्ट इम्पोर्टेंट ये लेज़र मशीन का पास आएगा, जो भी कंपोनेंट करना है पहले स्पेयर पार्ट ये यहाँ से कटिंग हो जाएगा। अच्छा, तो एक बात बताइए, इसमें कोई गलती नहीं होती? गलती तो 99.9% नहीं होता, क्योंकि हम पहले तो प्रोग्राम उधर बनाएगा, सिस्टम में बनाएगा। उसके बाद में सिमुलेशन देखेगा कैसा कटिंग होता है, क्या कटिंग होता है, वो पूरा उधर देखने के बाद में मशीन में अप्लाई करता है। अच्छा। इसलिए 99.9% का प्रॉब्लम नहीं होता है, गलती नहीं होता है। कल मैं आया था तो इसका जो एज है जहाँ से आप काटते हैं वो बिल्कुल स्मूथ है। हाँ, बिल्कुल शीशे जैसा स्मूथ है, बिल्कुल। उसमें कोई खुरदुराहट नहीं है, कोई ऊपर नीचे नहीं है, बड़ा स्मूथ है। हाँ। ये लेजर की कटिंग से होता है? हाँ, 3 एक्सेस लेजर कटिंग में कटिंग करने से जस्ट आप पेपर को ब्लेड से जैसा कट करेगा ऐसा ही आ जाएगा। जो भी मटेरियल, ये वुड भी कर सकता है, एक्रिलिक प्लेट भी कट कर सकता है, माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम भी कट कर सकता है। कोई भी मेटल हो? हाँ, कोई भी आप मेटल हो। इसको और शेप, आप कोई भी शेप बना सकते हैं? कोई भी शेप अपन AutoCAD में बनाएगा। उसका बाद में ये बायोस्टैनिक लैंग्वेज में चेंज करेगा। उसका बाद में कटिंग कर सकता है। कोई भी शेप बन सकता है। डिजाइनर जो भी शेप देगा वो हम कटिंग कर सकता है। तो एक बात बताइए, जो मैं बोलूंगा वो शेप बना सकते हो? 100% हम बनाएंगे आप? बनाएगा। चलिए एक काम करिए फिर आप। एक मैं छोटा सा चैलेंज तो नहीं दूंगा, आप इतने एक्सपीरियंस्ड हैं और आपके पास इतनी मशीन है, तो मतलब मेरी एक रिक्वेस्ट है आपको, एक अनुरोध है, पेट्रियट लिख के दे सकते हैं? हम 100% लिख के दे देंगे। बड़े बड़े स्टील में? जो भी जैसा आपको जो फॉन्ट में चाहिए, जो ऐसा भी बना सकता है अपना मर्जी से। हम बड़ा, इतना बड़ा साइज पेट्रियट हम बना के दे देंगे जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ये
1991 से काम कर रहे हैं लेजर मशीन में, पुरानी मशीन आउटडेट हो गई तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने नई मशीन ला के दी। इतने सालों का इनको एक्सपीरियंस है यहाँ पे, 28 साल से ज़्यादा का इनको एक्सपीरियंस हो चुका है। और ये कह रहे हैं कि अगर वो मशीन में हम फीड कर देंगे सॉफ्टवेयर में, ऑटोकैड में, तो फिर किसी भी हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी है कि साहब आप पेट्रियट लिख सकते हैं। इन्होंने बोला कि मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ, चलिए लिख के दिखाएंगे स्टील की शीट पे हमारी शो का नाम। अब आप वैसे देखते आए हैं, देखिए कितने सालों से पेट्रियट, अब आप देखिए स्टील में पेट्रियट। कम विथ मी। BMP एक आर्मर्ड व्हीकल है, टैंक जैसा दिखता है ये, लेकिन इसका वज़न कम होता है। टैंक पे खाली युद्ध के लिए 3 सैनिक रहते हैं। इसमें इन्फेंट्री के सैनिक जो हैं, हमारे सैनिक एक जगह से दूसरी जगह युद्ध के मैदान में जा सकते हैं। तो उपयोग इसका ऐसे होता है कि जब हमें अपनी सेना को आगे बढ़ाना है और चारों ओर से गोलियां चल रही हैं, एम्युनिशन आ रहा है हर तरह से, तो बड़े सुरक्षित वातावरण में हमें अपने सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है। उसके लिए हम BMP गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। ये फैक्ट्री मेडक डिस्ट्रिक्ट में है, हैदराबाद के पास। 1984 में ये फैक्ट्री बनी थी, शुरुआत हुई थी इसकी, और अब ये हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ की एक बहुत प्रमुख फैक्ट्रीज़ में से एक है। बहुत ही मॉडर्न फैक्ट्री है और बहुत तरह के BMP और उसके वेरिएंट ये बनाती है। और इन्होंने डिज़ाइन के क्षेत्र में भी बहुत कैपेबिलिटी, अपनी नई क्षमताएं हासिल की हैं। BMP का एक एप्लीकेशन और है, और वो ये है कि इसको आर्मर्ड एम्बुलेंस की तरह से भी प्रयोग किया जाता है। यानी लड़ाई के मैदान में अगर कोई सैनिक घायल हो जाते हैं तो उनको सुरक्षित निकालने के लिए भी BMP का इस्तेमाल किया जाता है। हम लोगों की BMP ट्रैक्ड व्हीकल है। बहुत सी गाड़ियाँ, बहुत से देशों की फ़िलॉसफी रही है जो बड़े पहियों वाली गाड़ी होती है, लेकिन चूँकि इसको लड़ाई के मैदान में लड़ना है, रेगिस्तान में लड़ना है, हर तरह के माहौल में लड़ना है, और हमारी BMP आपको जान के आश्चर्य होगा, ये पानी के अंदर से भी जा सकती है। तो एम्फीबियस कैपेबिलिटी की ये गाड़ी है, इसको रोक नहीं सकता कोई जब ये आगे चलती है। ये BMP डिज़ाइन तो पहले हुई थी, लेकिन इसमें निरंतर अपग्रेड होते रहे हैं, और भारतीय सेना ने इसमें कुछ अपग्रेड्स मांगे थे, ख़ासतौर से इसकी वेपन कैपेबिलिटी के बारे में, और वो अपग्रेड हम लोगों ने किए हैं। इसके सेंसर्स में अपग्रेड किया है, इसकी नाइट फाइटिंग कैपेबिलिटी में अपग्रेड किया है, इसकी मिसाइल फायरिंग कैपेबिलिटी में अपग्रेड किया, जिससे वाकई ये इस समय जो अपग्रेडेड वर्जन है, ये विश्व की हर प्रकार की जो BMP है उसके समकक्ष है। उसका ट्रायल हो रहा है और फाइनल ट्रायल्स उसके 1-2 महीने में होंगे, और हम लोगों को उम्मीद है कि अगले वर्ष से हम नई BMPs का उत्पादन शुरू कर देंगे। दोस्तों, इस वक्त मैं ऑर्डिनेंस डेवलपमेंट सेंटर में हूं, मेडक में, और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 2 ऐसे लोगों से जो कि इंचार्ज हैं डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की, जिसको आप R&D भी एक तरीके से कह सकते हैं। डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के लोग इंचार्ज हैं, और ये हमें बताएंगे किस तरीके से नए नए आविष्कार कर रहे हैं, और जो इनके पास ऑलरेडी BMPs हैं या इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स हैं, उसको किस तरीके से ये लोग और इवॉल्व कर रहे हैं नेक्स्ट सेंचुरी का बनाने के लिए, और लीथल मोबाइल वेल प्रोटेक्टेड बनाने के लिए। मेरे साथ हैं मिसेस श्री गौरी, सीनियर डायरेक्टर ODC। ODC इज ऑर्डिनेंस डेवलपमेंट सेंटर, और साथ ही में मिस्टर गिरीश बाबू, डायरेक्टर ODC। मैम, मैं आपसे शुरू करता हूँ। यस। ODC का काम है कि ODC में क्या होता है? ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग का मेन एक्टिविटी था अभी तक जी, बट 2008 ऑफ लेट हमने ऐसा कोशिश किया था हमारा प्रोडक्ट्स को समझने के लिए, समझने के बाद नया प्रोडक्ट्स को आविष्कार करने के लिए एक प्रणाली हमने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया था, एंड ऑर्डिनेंस डेवलपमेंट सेंटर्स का रूपकल्पन हुआ 2008 में। अच्छा। तब से हम डिज़ाइन एक्टिविटीज़ में ज़्यादा कंसंट्रेट करके डिज़ाइन डेटा कलेक्ट किया हमारा प्रोडक्ट्स का, एंड हमने समझ लिया क्या TOT के साथ हमने प्रोडक्ट्स जो बना रहे हैं पूरा, आज मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ हमारे पास पूरा डिज़ाइन डेटा अवेलेबल है। हम जो BMP बना रहे हैं यहाँ फैक्ट्री में
पूरा हमारे पास डिज़ाइन डेटा अवेलेबल है। एक नई बीएमपी जिसका पुरानी बीएमपी से कोई रिलेशनशिप नहीं है, क्या आप बिल्कुल एक नई बीएमपी बना सकते हैं? एग्जैक्टली नाउ हम काबिल है एक नया नेक्स्ट जनरेशन आईसीबी बनाने के लिए। जी, हम पूरा कॉन्फिडेंस से कह सकता है हम बना सकते हैं। हम उसी लाइन में हम ज़्यादा आगे भी बढ़ चुके हैं, जिसका कोई रशिया की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी या कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेने देना नहीं है। कोई बिल्कुल लेना अलग नहीं गाड़ी है। बिल्कुल अलग गाड़ी है। इसका मतलब रशिया ये नहीं कह सकता कि आप इसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। एग्जैक्टली तो अब आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं इस चीज़ को। हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जी। हम डिजाइन करेंगे, हम मैन्युफैक्चर करेंगे, हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अच्छा मैम, ये डेटा की आपने बात करी ना, आप डेटा लेते हैं, डेटा आप कैसे लेते हैं? फील्ड ट्रायल से लेते होंगे? फील्ड ट्रायल है, हम यूज़ करते हैं सॉफ्ट मॉडल्स, लाइक आजकल इतना डिजाइनिंग टूल्स अवेलेबल है, जी, लाइक यूनिग्राफिक्स, एनसिस, एबाकस, ऑल दिस सॉफ्टवेयर एज ए टूल हम यूज़ करते हैं डेटा को कैप्चर करके एनालाइज करने के लिए। अच्छा, तो इनसे आपको डेटा मिलता है, फिर आप तो थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल भी होता होगा इसमें? हाँ, हिट एंड वैलिडेट, हम ये तो थियोरेटिकल डेटा हो गया जो सॉफ्टवेयर से हमको मिलेगा। एक्सपेरिमेंट के साथ भी हम डेटा कैप्चर करके दोनों साथ में वैलिडेट करते हैं। यहाँ लैब में बैठ के हमारा ऑफिसर्स जो भी हमारा ओडीसी टीम है वो सब वैलिडेट करके, यस इतना 90% 95% हम वैलिडेशन के बाद हम इसमें क्या चेंज करने से क्या इफेक्ट पड़ेगा सब सिस्टम के। अच्छा मैम, एक बात बताइए, कभी आपका जाना होता है कभी फील्ड फायरिंग में? बिल्कुल, बहुत लास्ट 3 साल जाते हैं। कहाँ पे गए आप? हम पोखरान बहुत बार गए थे। अच्छा, और महाजन भी एक बार महाजन भी गए आप? महाजन भी गए थे। yes. तो फौजी मिलते होंगे आपको, सारे सोल्जर्स मिलते हैं। तो दे आर द एंड यूजर्स। तो वो लोग प्रोडक्ट के बारे में फीडबैक देते हैं आपको? या जरूर, हम तो पूछते भी है, क्योंकि हम एक नया डेवलपमेंट करके ले गए थे उनके पास। सो हम जरूर उनका, इवन गनर के लोग जो फायर करते हैं जी, उनसे बातचीत करते हैं, हमारा टीम का इंटरेक्शन होता है। वो जो फीडबैक देते हैं हम आके वो इम्प्लीमेंट करने के लिए कोशिश करते हैं। जो सुझाव देते हैं वो हम नेक्स्ट ट्रायल में जाते समय हम इम्प्लीमेंट करके ले जाए। तो थैंक यू मैम। मिस्टर गिरीश बाबू, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैम ने बताया कि हमने अपग्रेड करे काफ़ी, और इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल उससे बिल्कुल अलग है, टोटली डिफरेंट चीज़ है। वो अपग्रेड क्या थे? सर, हमने जो है एक्सिस्टिंग बीएमपी के ऊपर आर्मामेंट अपग्रेड किया हुआ है। अभी जो एक्सिस्टिंग ये जो अपग्रेडेड बीएमपी है ये ऑफर करता है 5 मेन फीचर्स। अभी ये जो एक्सिस्टिंग बीएमपी है उसके ऊपर नाइट फाइटिंग कैपेबिलिटी नहीं है। सो ये जो अपग्रेडेड व्हीकल है वो नाइट फाइटिंग कैपेबिलिटी देता है बहुत गनर एंड कमांडर को। पिछली वाली बीएमपी रात को ब्लाइंड थी, रात को ब्लाइंड है, वो रात को फायर नहीं कर सकता है। लेकिन आप जो आपने बनाई वो रात को देख सकते, रात को देख सकते। और इन्फेंट्री के लिए अंदर एसी लगाने का कुछ है, क्योंकि बड़ी गर्मी रहती है। महाजन में मैडम कह रही थी, मैं महाजन में जाते हैं, पोखरण में जाते हैं 50, 52, 55 डिग्रीज पे स्किन टेम्परेचर इज 60 डिग्रीज प्लस। करेक्ट। इट कैन टच 65 डिग्रीज मोर स्किन टेम्परेचर। तो उसके अंदर कोई ऐसा प्रपोजल है? अभी हमने जो नया जनरेशन व्हीकल जो बना रहे हैं क्वालिटी FICV, उसमें हम पक्का एयर कंडीशनिंग करेंगे उसमें। क्योंकि उससे क्या है कि उससे सोल्जर्स का क्या है कि दे आर इन अ फिट ऑफ फॉर्म टू फाइट, दे आर नॉट एग्जॉस्टेड। करेक्ट। क्योंकि दिल्ली में आप देखिए कि 35 डिग्री 40 डिग्री में हम लोग कहीं पे भी रहते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं। यहाँ पे गाड़ी के अंदर बाहर टेम्परेचर है 50-55 डिग्री, गाड़ी के अंदर कितना टेम्परेचर होगा? तो लोहे का बॉक्स है, करेक्ट। वो मेटल बॉक्स के अंदर बैठा है, 50 के ऊपर जाता है टेम्परेचर। नहीं, 50 के ऊपर तो बाहर जाता है, अंदर तो इट विल बी 10 डिग्रीज मोर। करेक्ट। सो दैट सोल्जर, पुअर सोल्जर विल बी कंप्लीटली एग्जॉस्टेड, ही विल बी इन नो शेप टू फाइट। अगर आप एसी लगा देंगे तो उससे अच्छा हो जाएगा आगे। करेक्ट। सो नया जनरेशन व्हीकल में बिल्कुल वी आर गोइंग फॉर द एसी, एयर कंडीशनिंग करेंगे। एंड एक्सिस्टिंग बीएमपी में भी हम लोग एयर कंडीशनिंग का प्रोजेक्ट लेने वाला है। अच्छा, सो बीएमपी के अंदर भी यू हैव टू चेंज। उसमें बीएमपी में क्या है, उसमें इंसुलेशन वगैरह पहले हमको देखना है। ये बीएमपी जो है पूरा बराबर इंसुलेट नहीं किया हुआ है, सो एयर कंडीशन लगाने के पहले गाड़ी को पूरा इंसुलेशन करना है। सो हम लोग वो बेसिक स्टेप से शुरू करेंगे। अच्छा, बट आपके रोड मैप में है कि आपको रोड मैप में है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आपको भी मैम, आपको भी।